To start the new chapter name. What is the chapter name? Growing up Boys and girls. Very lovely chapter. Dear children, first of all, I want to tell you, मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि growing up as boys and girls, what will you study? इसमें हम पढ़ेंगे stereotype. मतलब stereotype means what? रूढ़िवादिता. रूढ़िवादिता means what? कि गर्ल्स के बारे में हम लोगों की सोच क्या है? What are thinking about girls? That whenever a girl's birth, जब एक लड़की पैदा होती है तो हम लोग सोचते हैं कि that is a girl और we try to offer if any gift we want to give. अगर मैं गिफ्ट भी देना चाहता हूँ तो फ्रॉक वो भी पिंक कलर और अगर गिफ्ट में कुछ सामान भी देना है तो भी गिव गुड़िया. ओ मेरा बच्चा, ओ मेरी बेटी, ले गुड़िया गुड़िया ले. और जब बॉयज हो तो उनको पिंक शर्ट के बजाय हम लोग स्काई कलर्स देते हैं. ये दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप, मतलब रूढ़िवादिता, जो कि बहुत पहले से आता है. रूढ़िवादिता मींस नॉट आवर कल्चर, बाय मिस्टेक इट कम्स. लाइक आई एम टॉकिंग टू यू. सती प्रथा था नहीं, इसको कोई ऐसी माता थी जो बोली थी कि मैं अपने पति के साथ ही दाह संस्कार होना चाहती, और लोग इसको बना लिया सती प्रथा, जो कि एक सोशल इविल है, सामाजिक बुराई. और एक बार क्या हुआ ना कि एक घर में शादी हो रहा था और एक बिल्ली भाग रही थी इधर उधर. वहां की उसकी सास ने उस बिल्ली को 2 दिन पहले कवर कर दिया, और जब विदाई होकर के लड़की घर में आ रही थी तो कुछ महक रहा था. तो सास ने देखा कहीं बिल्लियां मर तो नहीं गई. सही में वो बिल्ली मर गई थी, और उसको जब बेटी आई बहू तो उस बिल्ली को फेंकवा रहा था. तो बहू को लगा ना कि जब भी कोई नई बहू आती है तो एक बिल्ली मार को फेंका जाता है. और उस घर में ये प्रथा बन गया कि जब भी कोई नई बहू आती थी तो एक बिल्ली मार के फेंका जाता था. तो इसको कहते हैं रूढ़िवादिता, मतलब गलती से कुछ हो जाना. ठीक उसी तरह करे being a boy or a girl is an important part of one's identity. एक लड़का होना और एक लड़की होना एक important parts of identity, एक पहचान बन गया है. कैसा? The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for a girls and a boy. हम लोग क्या कहते हैं? तुम लड़की हो, लड़की की तरह रहो, क्या जरूरी है इतना हंसना? जाओ एक गिलास पानी लेके आओ. तुम लड़की हो ना, एक गिलास पानी. व्हाट? ये माइंड, दिस इज आवर बैड थिंकिंग. व्हाट अ बॉयज एंड गर्ल्स कैन और कांट डू, हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि लड़का को क्या करना चाहिए और लड़की को क्या करना. लड़का हो घर में बैठे रहो, जाओ बाहर जाओ. लड़की हो घर में बैठी जाओ, किचन में काम करो. अरे सुबह सुबह क्यों नहीं उठी, जाकर झाड़ू दो. This type of the mean thinking we have, or we often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere. हर जगह यही चीज आजकल देखा जा रहा है. लड़की हो, हैं? लड़की हो, हैं? My God, I don't understand. अगर लड़का है तो लड़का है, तुमको शर्म नहीं लगता है? लड़का है, लड़काओं की लड़की जैसा रोते हो, लड़काओं की लड़की की जैसे रोते हो. क्यों? लड़कों का हाथ नहीं होता है. So but to all the societies, my topic you understand now. What is the topic name? Growing up as boys and girls. हम लोग टॉपिक, आज का टॉपिक इतना अच्छा है ना कि आपके माइंड में सेट करेगा. जी है, करेक्ट. लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम वे. कह रहा है कि हर व्यक्ति को, लड़के लड़कियों को एक समान में देखना चाहिए. लेकिन जैसा कि स्टीरियोटाइपिंग चल रहा है, रूढ़िवादिता चल रही है, लड़की ये कर सकती है, किचन का काम लड़की कर सकती है, घर का साफ करने का काम लड़की का है, कपड़ा धोने का काम लड़की का है, और बाजार से सब्जी लाने का काम लड़का का है, और बाजार में घूमने का काम लड़का का है. ये सब थिंकिंग जो है बहुत गलत. We will try and answer this question in this chapter. इस चैप्टर में हम लोग सवाल का जवाब देंगे. हर व्यक्ति के अंदर ये क्वेश्चन चल रहा है. We will also look at the different level assigned to boys and the girls. Okay. Then
for their future roles, men and women. हम लोग इसमें ये देखेंगे कि फ्यूचर में लड़कियों का क्या कर्तव्य है और लड़कों का क्या कर्तव्य है और दोनों का हमारे समाज में क्या कर्तव्य है. We will learn that most society, ज्यादातर समाज value men and women differently. ज्यादातर समाज में देखते हैं, समाज में क्या हम लोग घर में देखते हैं, we see in the house. समाज तो छोड़ो, घर में देखो, अरे लड़की तो पराया धन होता है मालिक. सुबह से बचपन से पैदा लेते ही उसके लिए इसके लिए पैसा रखा जाता है. किस लिए? तो इसको दहेज में जाकर के भेजना. अरे क्या दहेज में? अपनी बेटी को तुम तो पराया धन थे, एक दिन तुमको तो जाना है ना बेटी यार. इस तरह का नॉनसेंस एक्टिविटी. द रोल women play and the work they do are usually valued less than the role men play and the work they do. लड़की जो करती है बेकार, घर में 24 आवर्स काम करती है लेकिन घर में ना करती है. यदि बाहर जाती हो पैसा कमाने का काम तो आदमी करता है, तुम घर में बैठी रहती हो. काहे? घर साफ करना क्या फालतू फालतू काम है, हैं? तो घर में तो साफ रहना है, घर में खाना पकाना तो फालतू काम है. अरे दिन भर खाना पकाना, घर में कपड़ा धोना क्या तो फालतू काम है. अरे खाना तो बनाती है, कपड़ा तो धो. नो वैल्यूज. 24 hours they are busy but we don't give value. और the one boy go outside to work 6 hours ऑफिस में काम करके चाय लाओ, this लाओ, टिक 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 टिक. Some work they are doing and we give them value. This is the stereotype. यही चीज हमें बताना है. This chapter we will also examine how inequality between the men and women emerge in the area of work. आखिर इस समाज में इस तरह का तुच्छ व्यवहार, तुच्छ एक्टिविटी हो रहा है. That we will study. Okay? Thank you so much.